Assalamu alaikum. Welcome to all of you here at the 1% Mindset. And today we have another recording session and training session of PSX. So let's begin, please. ओके जी, चलिए हम शुरू करते हैं आज का सेशन ट्रेनिंग के हवाले से। पहले हम थोड़ा सा ज़रा रीकैप करते हैं दो चार बातों को हमने जो बताई थी, और उसके बाद जो है वो फिर आगे चलते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ देखिए, सबसे पहले ये मार्केट है। इससे पहले यहाँ आपको एक चीज़ दिखाना चाहेंगे। ये देखिए हमारी प्रिडिक्शन, पहले आपको थोड़ा रीकैप दिखाते हैं कि हमने क्या कहा था और हुआ क्या है। ठीक है, ये देखिए हमारी जो वीडियो है, ये कल हमारी है वीडियो जुमेरात वाली। आपको नजर आ रही है 2 डेज एगो, ये लिखा हुआ है, देखें 2 डेज एगो। इसके ऊपर देखें टॉप पे क्या नजर आ रहा है, कल जुमा है, एहतियात जरूरी है। सबको ब्लैक में नजर आ रहा है, ये वाला देखें, ये लिखा हुआ है कल जुमा है, एहतियात जरूरी है। ये जुमेरात की हमारी वीडियो है 2 दिन पहले। आज हफ्ता है, देख लें 2 दिन लिखा हुआ है नीचे। और ये भी लिखा हुआ नजर आ रहा है कि कल जुमे एहतियात जरूरी है। अब देखिए कि एहतियात क्या हुई। ये देखिए ये जुमा है, ये देखिए ये जुमे की नमाज का टाइम नजर आ रहा है, ये जुमा है। और देखिए जुमे से पहले देखें आप, मजे की बात है कि जुमे से पहले मार्केट में कुछ नहीं है खास। वैसे ही मार्केट चल रही है, थोड़ा बहुत ऊपर थोड़ा बहुत ऊपर। लेकिन हमने जो बोला था कि कल जुमा है, तो जुमे की नमाज पढ़ी, खुतबा सुना, और खुतबे के बाद फिर जन्नतियों जहन्नमियों का फैसला हो गया। देख लें आपके सामने है मार्केट माशाल्लाह से कहाँ गई। तो हमने ये बता दिया था जुमेरात को कि कल जुमा है, एहतियात जरूरी है। तो जिन लोगों ने अब यहाँ माल खरीदा होगा, हमने सुबह ही बोल दिया था नहीं खरीदना। जिन्होंने खरीदा होगा, जुमे के बाद क्या हुआ ये आपके सामने है। तो अब देखें, इतना अच्छा वो प्रेडिक्ट कर सकता है कि एक दिन पहले बंदा बता दे और वैसा ही हो रहा हो। उसके बाद आगे चलते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हमारी वीडियो आप देखें तो आपको कितनी लर्निंग मिल सकती है, कितना नॉलेज मिल सकता है। अब अगर हम बता सकते हैं कि यार ये काम ऐसे होगा या ये शेयर ऐसे जाएगा, तो आप क्यों नहीं बता सकते? आप भी बता सकते हैं अगर नॉलेज आपके पास हो। स्क्रीन सर ये नजर माइक नहीं आ अपना रही म्यूट करें ना, है। देखें फिर ये शुरू हो गया है। किनके घर से आवाज आ रही है, प्लीज मैं अपना सर माइक। बात करूं, आपकी स्क्रीन नजर नहीं आ रही सर हमें। अच्छा, स्क्रीन नजर नहीं आ रही? किसी को भी नजर नहीं आ रही? जी सर, जरा बताइएगा। किसी को भी नहीं, मेरे सामने तो सबको ही नहीं आ जी रही, सर, आपकी नजर भी नहीं आ बंद रही। हुई आ है। रही है इसकी सर, वजह आ से रही है सर सर, आ रही सर हमें आ है रही तो आ है। रही है सर पता हमें ना कहाँ रहा। तो आ रही आ है। रही है ना? देखिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ठीक है, अपने माइक म्यूट कर दें। देखें ऐसा होगा कि जिसका इंटरनेट वीक होगा उसको नजर नहीं आ रही होगी, जिसका इंटरनेट ठीक होगा उसको नजर आ रही होगी। ठीक है, सर जी हमें नजर आ रही है। मैं वही कह रहा हूँ ना, जिनका इंटरनेट कनेक्शन ठीक होगा उनको नजर आ रही होगी, जिनका इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम कर रहा होगा उनको नजर नहीं आ रही होगी। आप देखिएगा थोड़ी देर में जैसे ही नेट ठीक होगा आपको नजर आ जाएगी, जब नेट खराब होगा फिर गायब हो जाएगी। तो चले, आवाज तो आ रही है ना आप लोगों को? आवाज आ रही है ना सबको? जी जी, आ रही है यस सर, सर आ रही आ है। रही है सर। ठीक है, ओके। तो अब देखिए मैंने आपको बताया कि मार्केट का मैंने आपको दिखा दिया, और देखिए मैंने आपको बता दिया कि हमने कहा था कल जुमा एहतियात जरूरी है। एक बात देखें प्रूव हो गई। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे। अब ये देखिए, ये हमारी वीडियो है 3 दिन पहले की, ये नजर आ रही है, ये देखें क्या लिखा हुआ है, 3 डेज एगो। ये देखें 3 डेज एगो। और इसके ऊपर टाइटल देखें क्या लिखा हुआ है ब्लैक कलर में, क्विट ऑयल सेक्टर, ऑयल सेक्टर से निकल जाएं। लिखा हुआ है 3 दिन पहले की वीडियो में, ऑयल सेक्टर से निकल जाएं। और ऊपर लिखा हुआ है हमारी पीएसओ, पीपीएल, ओजीडीसी। अब देखें पीपीएल का कल कहाँ पे आया, ओजीडीसी कहाँ पे आया, पीएसओ कहाँ पे आया, मारी कहाँ पे आया। ये देखें सब, ये 2-3 जब हमने वीडियो बनाई थी 3 दिन पहले, तो ये सब कहाँ पे काम कर रहे थे। पीएसओ, ओजीडीसी जो है ये 220-30 पे चल रहा था। और ओ पीपीएल जो है वो 78-70 पे चल रहा था। और मारी जो है वो 715-20 पे चल रहा था। और पीएसओ 418-20 पे चल रहा था। और हमने 3 दिन पहले वीडियो बनाई थी, हमने कहा था क्विट ऑयल सेक्टर। और अभी आप देख लें ऑयल सेक्टर को कि पीपीएल 69 पे आ गया है। मारी को देख लें, मैंने उस दिन बल्कि हमारा वो ग्रुप के अंदर थोड़ा सा बहस भी हो रही थी। और मारी देख लें वो भी नीचे आ गया है। पीएसओ को देख लें, वो भी नीचे आ गया है, कल 88-87 पे घूम रहा था। और सारे ही आप देख लें, तो 3 दिन पहले की वीडियो है क्विट ऑयल सेक्टर। तो आपके सामने है कि ऑयल सेक्टर नीचे आया या नहीं आया। और मैंने 3 दिन पहले बता दिया था जब ये पीक के ऊपर था। और वीडियो में अगर आप खोल के देखेंगे तो आपको सारा नजर आएगा कि मैंने क्या बोला था। अच्छा आगे चलते हैं। यहाँ देखें, ये वीडियो हमारी 4 दिन पहले की है। ठीक है, 4 दिन पहले की नजर आ रहा है, 4 डेज एगो, ये वाली ये देखें, 4 दिन पहले की। इसके ऊपर देखें क्या लिखा, ये मत समझा करें कि ये खाली लफ्ज लिख के 2 वीडियो डाल देते हैं। सर जो इस पे लिखा होता है ना, मार्केट वैसे ही करती है। 2 चीजें प्रूव कर दी ना, कल एहतियात है, जुमे कल एहतियात करना, वो भी प्रूव हो गया। क्विट ऑयल सेक्टर वो भी प्रूव हो गया। तीसरी बात की तरफ आते हैं। ये देखिए, ये उससे 1 दिन पहले की वीडियो है, ये थी 3 दिन पहले की वीडियो, क्विट ऑयल सेक्टर। उसके बाद आगे क्या लिखा था 4 डेज पहले, इसमें क्या लिखा है, सेक्टर बदलना जरूरी है। ऊपर देखें, सेक्टर बदलना जरूरी है। और इसमें बताया गया इस वीडियो में
कि आपने अगर काम करना है तो आईटी सेक्टर में और फार्मा सेक्टर में काम करें। आप खोल के देख लेना वीडियो, का यकीन नहीं आता तो इसमें लिखा हुआ है कि ऑयल आईटी आईटी सेक्टर में और फार्मा सेक्टर में काम करें। जुमेरात को नेटसोल अपर कैप था, एयरलिंक अपर कैप था, उसके अलावा टीआरजी ऊपर था, एवंसियन ऊपर था, ऑक्टोपस ऊपर था। सिस्टम ने बहुत अच्छी मूव दी। बताएं जुमेरात को सारा आईटी सेक्टर ऊपर था या नहीं था? और उसके बाद जुमे वाले दिन सारा फार्मा सेक्टर ऊपर था। बीएफबीआईओ को देख लें, ग्लैक्सो को देख लें। आप वीडियो खोल के देख लेना, पहले अगर नहीं देखी तो अभी देख लेना, दिल से डाउट निकल जाएगा। तो ये वीडियो देखें 4 दिन पहले की है। अगर आप वीडियो के ऊपर हेडिंग भी देख लेना और थोड़ा सा अकले सलीम इस्तेमाल कर लें, अकल नहीं बोला मैंने, बोला अकले सलीम इस्तेमाल कर लें, दोनों में बहुत फर्क है ना। कुरान कहता है अफला ताकिलून, तो सर बड़े कम लोग हैं जो अफला ताकिलून वाली साइड पे जाते हैं। तो अगर अकले सलीम इस्तेमाल करें ना, और आप ये मेरे वर्ड देखा करें जो ऊपर 2 लफ्ज लिखे होते हैं, कहने को 2 लफ्ज होते हैं। देखिए कल जुमा है, एहतियात जरूरी है, और समझ आ गया कि क्या हुआ जुमे में। यहाँ देखें कोई ऑयल सेक्टर, और समझ आ गया ऑयल सेक्टर से निकलने में क्या फायदा था। यहाँ देखें सेक्टर बदलना जरूरी है, और देख लें आईटी को और फार्मा सेक्टर को। कल देख लें ग्लेक्सो को, देख लें एबट को, देख लें बीएफबीआईओ को, देख लें फिरोज को, देख लें सारे ऊपर गए। हमने आपको बीएफबीआईओ भी दिया हुआ था, फिरोज भी दिया हुआ था, और माशाल्लाह हमारे टारगेट हिट हुए। अभी तक यहाँ तक बताएं बातें समझ आई है कि नहीं आई? अब माइक खोल के बोलें, बातें समझ आई है कि नहीं आई? जी हाँ, समझ आ गई। जी जी सर, जी। बिल्कुल सर, ठीक बोल रहे तो हैं आप। तो अब देखें, ये जो वीडियो बनाते हैं ये जी ऐसे तो सर, नहीं होती समझ ना गया कि सर। ऊपर 2 लफ्ज डाल देते हैं कि यार ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, वैसा हुआ या नहीं हुआ, ये बताने की कोशिश की है आपको। चलें आगे चलते हैं। अच्छा ये वीडियो देखें, ये वाली वीडियो ये 6 दिन पहले की है, ये वाली वीडियो 6 दिन पहले की। यहाँ देखें लिखा हुआ है सीपीएचएल। इस वीडियो को खोल के देख लेना, इस वीडियो में लिखा हुआ है सीपीएचएल। अगर ये बॉक्स में चल रहा है, अगर ये 84 वाले बॉक्स को तोड़ेगा, यहाँ से जाएगा आगे 84 पे, एवरेज करें, उसके बाद ये बॉक्स तोड़ के ऊपर जाएगा। अगला खुद अब देख लें वीडियो में क्या लिखा हुआ है। तो बताया हुआ है कि ये 95 का लेवल जब तोड़ेगा तो 103.4 की तरफ जाएगा। और कल देख लें सीपीएचएल ने क्या लगाया, 84 से जब चला 3 दिन पहले, ये 4 दिन पहले की वीडियो है, 6 दिन पहले की, और उसी दिन से देखें सीपीएचएल चल रहा है। देखें आप वीडियो में सीपीएचएल लिखा हुआ है, आप चेक कर लेना वीडियो में जाके। जिसने हमारे कहने पे यहाँ पे वीडियो देखी और सीपीएचएल 84 पे लिया होगा, कल देखें वो 103 104 पे चल रहा था। और यही हमारा टारगेट था, हमने कहा था मैक्सिमम 107 8 पे जाएगा, जो 104 पे निकल गया। देखें 84 से उसने कितने पैसे कमा लिए। और ये आपके सामने है 6 दिन पहले की वीडियो, और सीपीएचएल 6 दिन पहले से ही देखें परफॉर्म कर रहा है। तो अब आप लोगों को समझ आ गया होगा सारा के काम कैसे चलता है। चलें जी बहरहाल आगे चलते हैं। अच्छा अब देखें ये जो आ रहे हैं, हम किसी को भी ज्वाइन नहीं करेंगे, ये जो एडमिट वाले ऊपर आए हैं बहरहाल। चलिए यहाँ तक तो आप लोगों को बातें समझ आ गई। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। अच्छा यहाँ देखें, एक और चीज समझाने की कोशिश करते हैं आपको, ठीक है। ये लर्निंग के हवाले से मैं चीजें बता रहा हूँ, इस वीडियो में काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अब अगर आप आइंदा वीडियो को एहतियात से देखें, या हमारी वीडियो को क्लास के बाद आप जाके देखिएगा, तो आपको ये सारी बातें नजर आएंगी हमने जो बताया आपको। और कम से कम जुमे की एहतियात तो सामने ही नजर आ रही है, ये देखें। चलें। अच्छा यहाँ देखें, एक चीज बताने की कोशिश करते हैं, MFFL, ठीक है। अब ये देखें, हम परसों डिस्कस कर रहे थे लास्ट सेशन के अंदर MFFL को। अच्छा हमने देखें आपको क्या बताया था, हमने आपको कहा था कि इस जगह पे प्लेयर जो है वो लेटर लेके आया है और आपको डरा रहा है कि यार माल बेचे। और आप ये देखें कि मार्केट में कल सारे शेयर बहुत नीचे गए, लेकिन आप MFFL को देखें, ये कोई बहुत नीचे नहीं गया, 2-3 रुपए की मूव इसने दिखाई। ऐसा ही है कि नहीं है? और यहाँ पे देखें वॉल्यूम भी कितना कम लगा है, 31,841। अच्छा अब इसका मतलब है कि देखें वो आहिस्ता 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 माल या निकाल रहा है या जमा कर रहा है। अब ये देखें मैंने 2 चीजें बोली हैं। उस दिन मैंने क्या बोला था कि माल वो आपको डराएगा, आपसे माल लेगा, लेकिन हमें क्या पता माल ले रहा है कि माल बेच रहा है, हो सकता है आपको माल दे रहा हो। अब मेरे कहने पे अब यहाँ पे आप माल खरीद लें मिसाल के तौर पे, और ये इसको और नीचे ले जाए, फिर क्या करेंगे? अब मैं अगली कहानी आपको बताने लगा हूँ। देखिए मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे उसने क्या किया कि लेटर लेके आया ताकि आप डर के माल दें। अब आप देखें ये शेयर आया कहाँ से है, मैं आपको देखें दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप देखें 1 साल पहले, 1 साल पहले ये देखें शेयर कहाँ पे था, जरा चेक करें इसको। ये देखें 317 रुपए पे, ठीक है, 317 रुपए पे। और 317 से देखें गिरता 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 अब ये कितने पे आ गया, 199 पे। तो इसका मतलब है कि कितना नीचे आ चुका है, 117 रुपए गिर चुका है। यानी तकरीबन ये 35-40% इसने अपनी जो है वो रिट्रेसमेंट पूरी कर ली है। तो ये लेवल तो इसका अच्छा है, लेकिन मुमकिन है कि जैसे वो यहाँ से देखें लाया है,
यहाँ भी रोक सकता था, यहाँ भी रोक सकता था, यहाँ भी रोक सकता था। मुमकिन है वो यहाँ पे भी ना रोके, है ना, इसको और नीचे ले जाए। वो चाहता हो कि मैं माल इतना नीचे से उठाऊं कि मेरा रेट बहुत अच्छा हो जाए, और वो इस जगह पे भी ना रोके, इसको नीचे लेके जाए। अच्छा, अब काम करने का क्या तरीका है? ठीक है, अब ये मैं को लर्निंग बता रहा हूँ आप लोगों को, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल कोई चार्जेस नहीं देखे आप लोगों से ले रहा। अब काम करने का तरीका ये है कि अगर आप यहाँ छोड़ दें कि यार हो सकता है नीचे चला जाए, तो मुमकिन है यहाँ से ऊपर भी चला जाए, है ना। तो मैंने आपको बताया कि ये बहुत अच्छी स्पोर्ट है, इसकी ग्राफ पे मैंने आपको दिखाया था। यहाँ मैं एक बार दोबारा भी दिखा देता हूँ, एक मिनट जरा सा होल्ड करें। यहाँ मैं दोबारा भी दिखा देता हूँ, बल्कि यहीं ले लेते हैं, नया खोल लेते हैं। एक मिनट जरा सा होल्ड कीजिएगा। अब ये जो आए हुए हैं ना, इनको देखिए हम ज्वाइन नहीं कर रहे, और ये बाद में पता है क्या बोलेंगे, सर ने हमें एंटरटेन ही नहीं किया, कनेक्ट ही नहीं किया। खुल जा भाई, इंटरनेट में मसला करता है जी, इस टाइम पर थोड़ा सा ना लोड होता है बहुत ज्यादा एक्चुअली। अगर खुल जाता तो आपको बताते हैं। चलिए कोई बात नहीं, नहीं खुलता तो फिर हम इसी में आ जाते हैं। अच्छा चले, उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। ये मैं पहले थोड़ा सा आपको मार्केट के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। ये खुला हुआ है, फिर इसको ग्राफ को चेंज करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। ये देखें मार्केट, अब आप लोग जानना चाह रहे होंगे ना कि हम कैसे बताते हैं कि मार्केट कहाँ जाएगी, क्या करेगी। हम बहुत सारे चीजें यूज करते हैं। ये तो आपके सामने थोड़ा सा पोस्टमार्टम खोला हुआ है। आपको लग नहीं रहा जैसे डॉक्टर आपकी ईसीजी चेक करता है और मशीन के ऊपर जो हार्ट बीट आ रही होती है, ये देखें, ये आपको मार्केट की हार्ट बीट्स नजर नहीं आ रही कि मार्केट जो क्या क्या कर रही है। तो आपको नहीं समझ आ रहा होगा ये मार्केट क्या कर रही है, लेकिन हमें बहरहाल समझ आता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। हम इन चीजों को देखते हैं, इन चीजों को देखते हैं, और फिर आपको बताते हैं कि मार्केट जो है वो क्या करेगी। तो और देखें मार्केट मार्केट वैसे ही करती है। तो अगर आप इनको सीख लें तो आप भी कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमने तो कसम खाई हुई है ना, हमने सीखना नहीं है। मछली पकड़नी ही नहीं हमने सीखनी, बस कोई पकड़ा के दे दे पका के और हम खाते रहेंगे। ये हमारा प्रॉब्लम है। ये देखें, ये आपके पास चैनल बना हुआ है, ठीक है। एक लाइन देखें ये सीधी लगी हुई है, ये देखें नजर आ रही है आपको। एक चैनल देखें यहाँ से ये सीधी लगी हुई है। ये देखें दोनों सीधी लाइनें लगी हुई हैं, और मार्केट जो है, ये देखें कब इस चैनल के अंदर एंटर हुई है। नीचे डेट देखें, 4 फरवरी, नजर आ रहा है। ये देखें 4 फरवरी को मार्केट इसके अंदर एंटर हुई है, इस चैनल के अंदर। और उसके बाद से देखें, जब ये नीचे आती है तो देखें इसको तोड़ के ऊपर चली जाती है, तोड़ती नहीं है बल्कि इसको टच करके ऊपर चली जाती है। फिर देखें ऊपर जाती है और नीचे आ जाती है, इसको फिर भी नहीं तोड़ती। फिर देखें ऊपर गई, इसको फिर नहीं तोड़ा और नीचे आ गई। ये देखें फिर इसको नहीं तोड़ा, और फिर यहाँ से सपोर्ट ली और फिर ऊपर चली गई। ये देखें फिर ऊपर गई, और फिर वहां से देखें नीचे की तरफ आ गई, है ना। फिर देखें ये ऊपर गई, फिर नहीं उसको तोड़ा, फिर नीचे आ गई। ये उस दिन तोड़ा था जिस दिन मार्केट 6,500-7,000 पॉइंट गिरी थी, और मार्केट 1 घंटे के बाद दोबारा वापस आ गई थी इस जगह पर, और दोबारा इसी चैनल के अंदर आ गई। इसके बाद मार्केट फिर ऊपर गई, और ये सेकंड डे है। ये जब दूसरे दिन मार्केट गिरी थी, फिर इसने इसको तोड़ा और फिर नीचे आ गई। अच्छा, अब उसके बाद फिर यहाँ से खुली, ये ऊपर गई और दोबारा इस जगह पर खड़ी हुई है, ठीक है। इस जगह पर मार्केट खड़ी हुई है। अच्छा, अब है क्या मसला? मसला ये है कि देखें मार्केट पहले आई, यहां से तोड़ा और नीचे गई और फिर वापस चली गई। फिर उसके बाद मार्केट देखें आई, इस चैनल को तोड़ा तोड़ा और फिर वापस चली गई। तीसरे दिन फिर मार्केट यहाँ पे आई और इस चैनल के बिल्कुल पास आके खड़ी हो गई है। अब यहाँ समझने की बात क्या है, आपको टेक्निकल बिल्कुल जानने की जरूरत नहीं है कि पीछे हो क्या रहा है, लाइनें क्या बता रही हैं। आप ये समझें कि फर्ज करें अगर आप किसी पत्थर को तोड़ रहे हैं, ठीक है, किसी पत्थर को तोड़ रहे हो, तो आप एक चोट मारते हैं, 2 चोटें मारते हैं, 3 चोटें मारते हैं, आखिर क्या होता है, वो हर चोट पे थोड़ा थोड़ा कमजोर होता जाता है, कमजोर होता जाता है, कमजोर होता जाता है, और फिर क्या होता है, छठी, सातवीं, आठवीं, 10वीं चोट पे जाके वो 2 टुकड़े हो जाता है। तो अब मार्केट ने पहले देखें इस जगह पे आई, देखें बार बार टच करती है ना, इस जगह पे आई, इसको तोड़ दिया, लेकिन फिर रिबाउंड कर गई। यहाँ पे आई, फिर देखें तोड़ दिया, फिर रिबाउंड कर गई। यहाँ पे आई, अब फिर इस जगह पे खड़ी हुई है। तो अब अगर मार्केट इस जगह पर आती है और इस लाइन को तोड़ती है, तो ये देखें यहाँ जब तोड़ा था तो कितना नीचे गई थी, समझ आ रही है आपको लाइन? ये देखें कहाँ गई थी, 10,000 पे, 1,09,000, 10,000 पे। तो अगर मार्केट इस लाइन को तोड़ती है, तो मुमकिन है कि मार्केट फिर झटका खाए नीचे की तरफ और यहाँ पे आ जाए, है ना। ऐसे कहीं भी स्पोर्ट ले सकती है, ये स्पोर्ट बहरहाल बहुत अच्छी है, 1,12,000 की। लेकिन अगर इसको भी तोड़ेगी तो फिर दोबारा 1,10,000 की तरफ। लेकिन मुमकिन जरूरी नहीं है कि इसको तोड़ के नीचे की तरफ ही जाए, लेकिन एहतियात जरूरी है ना। मैं आपको क्यों कल बाइंग नहीं करवा रहा था, इसलिए बाइंग नहीं करवा रहा था। हालांकि मुझे लोग कह रहे सर बाइंग करवाएं, बाइंग करवाएं। सर बाइंग क्या करवाएं, मार्केट देखें इस जगह पे घूम रही है, ये देखें नजर आ रही है जगह आपको, इस जगह पे ऊपर तो जा ही नहीं रही 3-4 दिन से। देखें यहाँ टच करके जब से आई है, ये देखें इस जगह पे घूम रही है, ये वाली जगह। ये डेली की कैंडल है, ये एक दिन, ये देखें दूसरा दिन, ये तीसरा दिन और ये चौथा दिन। पूरा हफ्ता हो गया मार्केट जो है वो इस जगह पे घूम रही है, इस जगह पे, इसके करीब करीब। 2 दफा इसको तोड़ चुकी है और बिल्कुल इसके करीब करीब है।
और देखिए रेड कैंडल बन रही है और बार बार मार्केट नीचे की तरफ आ रही है। तो अगर मार्केट ने इसको तोड़ा तो फिर लग समझ जाएगी जिन लोगों ने बाइंग की है कि बाइंग क्या होती है ना। जब मार्केट नीचे आएगी फिर पता चलेगा कि क्या करना चाहिए था। तो मैं इसलिए आप लोगों को कह रहा था फ्राइडे को कि आप लोग बाइंग ना करें, मैंने इसीलिए बाइंग सजेस्ट नहीं की। और सिलेक्टेड शेयर में बोला कि जिसमें करनी भी है थोड़ी सी आप वॉल्यूम के साथ आप बाइंग कर सकते हैं। तो ये अंधे को भी नजर आ रहा है कि यार मार्केट देखें एक दफा तोड़ चुकी है, दूसरी मरतबा भी तोड़ चुकी है और तीसरी मरतबा तैयारी कर रही है। आप देखें ये वाली कैंडल कितनी छोटी बनी है और ये वाली कैंडल उससे कितनी ज्यादा बड़ी बनी है। इसका मतलब है कि सेलिंग प्रेशर मार्केट के अंदर भी है। अब मार्केट अगर एक कैंडल और बनी नीचे की तरफ इसे तोड़ दिया तो फिर क्या होगा। जब बंद टूटता है तो पानी फिर कैसे बस्ती में दाखिल होता है वो आप लोगों को पता ही हो चुका है यहाँ पे। ये देखे ना, सबके नीचे से गुजर चुका है पानी यहाँ पे। जिस दिन 6,500 गिरी थी लोग अदाने दे रहे थे स्टॉक एक्सचेंज में खड़े होके। ओके। अच्छा ये तो मैंने आपको बता दिया मार्केट की सूरत हाल। डरने की जरूरत नहीं है, एहतियात जरूरी है, बस ये समझ लें। मैं बड़ा कर देता हूँ आपको समझ आ जाएगा। ये देखें इतना सा गैप है मार्केट का। अगर मार्केट देखें यहाँ तक आई थी, कल जुमे के बाद यहाँ तक आई थी। मुझसे लोग पूछ रहे थे कि मार्केट और कितना गिरेगी, तो मैं बता रहा था, मैंने कहा और 100-150 पॉइंट ज्यादा से ज्यादा होगा। तो मुझे उम्मीद थी कि मार्केट अगर 100-150 पॉइंट गिरती है, शाम का टाइम है, मार्केट क्लोजिंग देने वाली है, तो ज्यादा से ज्यादा मार्केट यहाँ पे आएगी और यहाँ से फिर सपोर्ट लेके ये रुक जाएगी और यहाँ ऊपर चली जाएगी। तोड़ेगी नहीं बहरहाल इसको जुमे वाले दिन। और मार्केट ने बहरहाल नीचे आई, यहाँ तक आई, थोड़ा सा वक्फा देके और फिर थोड़ी सी ऊपर चली गई। अब आप लोगों को क्या नजर आता है कि जब मार्केट यहाँ से जरा सी ऊपर जाती है तो आप लोग कहते हैं यार मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, बाइंग कर लो। लेकिन आप लोगों को ये सारा सिनेरियो तो नजर आ ही नहीं रहा होता ना, और आप लोग बाइंग करके बैठ जाते हैं। अच्छा जब फिर मार्केट जब नीचे जाती है फिर हमें दूसरे दिन मैसेज करते हैं सर एवरेज कहाँ पे करें। तो ये जानना बड़ा जरूरी होता है स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए कि ये सब पीछे गेम क्या चल रही है ना। डॉक्टर देखें जब आपका को प्रॉब्लम होता है कहता है जाओ टेस्ट करा के आओ लेबोरेटरी से, और वो टेस्ट देख के आपको बताता है भाई आपके अंदर यहाँ पे मसला बना हुआ है। तो आपको ये देखना होता है कि लेबोरेटरी के अंदर मसला क्या है मार्केट के अंदर, इसको जांचना बड़ा जरूरी होता है। लेकिन इसको बड़े कम लोग जांचते हैं। चलिए ये मार्केट का सिनेरियो हो गया। मुमकिन है मार्केट मंडे को जब खुले तो यहाँ से नीचे की तरफ जाए और शायद यहाँ पे रुक जाए, और अगर इसका तोड़ती है तो फिर मार्केट के पास अगली सपोर्ट जो है वो तकरीबन इस जगह पे आती है, इस जगह पे, ये वाली जगह, ये 1,12,900 पे। और अगर इसको भी तोड़ दिया तो फिर इस जगह पे आती है। ये सब इफ्स एंड बट्स के साथ है। हो सकता है मार्केट कल खुले और यहीं से ऊपर चली जाए। लेकिन मैं आप लोगों को आमतौर पे जो बताता हूँ मार्केट खुलने से 2 घंटे पहले या 1 घंटा पहले, होता मार्केट में वैसा ही है। मैं आपको बताता हूँ मार्केट ऊपर खुलेगी तो मार्केट ऊपर जाती है, मैं बताता हूँ नीचे खुलेगी तो नीचे जाती है। अच्छा मुझे ज्यादा लोग कहते हैं कि आप ये बड़ा कहते हैं कि मैंने ये बताया था, मैंने ये बताया था। तो सर मैंने बताया था तो मैं कहता हूँ ना, जिसने नहीं बताया वो क्यों बताएगा, वो क्यों बोलेगा। मसला ये है कि आप लोग इतने लोगों की वीडियो देखते हैं, कोई बंदा व्हाट्सएप ग्रुप खोल के बताता है कि मैंने सुबह 8 बजे बोला था और मार्केट ने वैसा किया, क्योंकि उसने 8 बजे बोला ही नहीं होता। वो मार्केट खुलने के बाद बोलता है कि जी मार्केट में क्या होगा। और दूसरी बात है कि देखें जुमे वाले दिन भी हमने शेयर किया था, कितने ग्रुप थे जो मार्केट में बाइंग करवा रहे थे, और हमने मार्केट खुलने से बहुत पहले बोला था नो बाइंग, क्लियर ऑल योर पोजीशन। मैसेज आप लोगों के पास पड़ा हुआ है, जाके व्हाट्सएप पे देख लेना। और जिन लोगों ने बाइंग करवाई है और मार्केट में फिर जो जुमे के बाद हुए वो हालात आपने देख लिए, तो पता चल गया होगा उनको कि क्या बाइंग करके मिला। हमने तो बारह सबको मना किया था कि अपने शेयर बेचें और बाइंग करने की जरूरत नहीं है, ये आपके सामने मार्केट की पोजीशन है। ठीक है जी, यहाँ तक सारा क्लियर हो गया सिनेरियो। अच्छा चलें अब हम आते हैं थोड़ा सा आपको एमएफएल के बारे में बताते हैं। ये जो बता रहे थे ना, ये लर्निंग के हवाले से वीडियो है, फ्रेंड पे हम थोड़ी सी और भी बात करते हैं। आज हमने कोई खास टॉपिक नहीं चुना, आपको मुख्तलिफ चीजें बताना चाह रहे हैं। हम यहाँ खोलते हैं एमएफएल को। ये सब हमारा ट्रेनिंग का हिस्सा होता है जब चीजें बताते हैं, और ये सब जब जो लोग सीखेंगे इंशाल्लाह, जिन्होंने दाखिला लिया हुआ है उन सबको ये पता चलेगा जैसे हम बताते हैं। अब यहाँ देखें एमएफएल को, ये देखें। यहाँ आपको बड़ी आसानी से चीज नजर आएगी। ये देखें ये यहाँ से गिरता आ रहा है, ये देखें ये इसका लेवल है 300। अब नीचे करें थोड़ा सा, ये देखें ये है 328। देखें 328 से ये चलता आ रहा है, और ये देखें ये नीचे 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 चलता आ रहा है ना, नजर आ रहा है आप लोगों को। और ये देखें इस जगह पे आके खड़ा हो गया है। अच्छा अब देखें इसने ये वाली लाइन भी तोड़ दी है, ये वाली लाइन भी तोड़ दी है, ये वाली लाइन भी। अगर मैं इसको बड़ा करूं तो आपको नजर आएगा, ये देखिएगा अभी नजर आएगा। ये देखें ये यहाँ से, ये देखें जब ये ऊपर था ना, तो ये देखें ये ब्लू लाइन के भी ऊपर काम कर रहा था। यहाँ देखें, ये देखें जब इधर था ब्लू लाइन के भी ऊपर था, इसने ब्लू लाइन को तोड़ा, फिर नीचे आया इसे रेड लाइन को तोड़ा, फिर नीचे आया इसे ग्रीन लाइन को तोड़ा। अब इसकी जो आखिरी उम्मीद है ना वो है ये ब्लैक लाइन, ये वाली। अब देखें ये इस लाइन के ऊपर आगे खड़ा हो गया। और आपको मैं एक आखिरी बात बताऊं, इससे कैसे आपको अंदाजा होगा इसकी इंपॉर्टेंस का। आप पीछे देखें, ये जितना भी ऊपर गया है, जब तक ये रहा है ना, आप देखें इसने इस ब्लैक लाइन को नहीं तोड़ा, नजर आ रहा है आपको। ये देखें इस ब्लैक लाइन के ऊपर ऊपर ही चल रहा है। अभी देखें और बताता हूँ, ये देखें
ये जरा सा नीचे आया है और फिर देखें ऊपर ऊपर, आपको नजर आ रहा है कितना अरसा हो गया। देखें ब्लैक लाइन को नहीं तोड़ रहा, देखें यहाँ भी आया, ये देखें ऊपर चला गया। ये देखें, चेक करें, इस ब्लैक लाइन को इसने आज तक नहीं तोड़ा। और ये कितना अरसा हो गया है, ये कौन सा साल है, देखें जरा नीचे, 24 नजर आ रहा है आपको, है ना, 18 जनवरी। ये देखें आप, ये देखें अभी तक देखें ब्लैक लाइन को नहीं छोड़ा। ये देखें साल, 1.5 साल, 2 साल हो गए ना, देखें अक्टूबर हो गया 23 का, देख लें अभी तक ब्लैक लाइन को नहीं छोड़ा। नजर आ रही है ये ब्लैक लाइन, देखें इसके ऊपर ऊपर चल रहा है। ये देखें, ये देखें, मैंने ऐसे ही नहीं आपको बोला यहाँ पे बाइंग करें। ये देखें मुसलसल इस लाइन के ऊपर चल रहा है। सर माइक बंद कर देना, जिस किसी बंदे के घर का खुला हुआ है, जरा चेक कर लें किसका माइक है प्लीज। अब ये बड़ी प्रॉब्लम है ना, गिर जाओगी गिर जाओगी। देखिए मेरी आवाज जुनैद तो आ भाई रही और है। कमरान भाई हैं। सर ये जुनैद भाई माइक, और अगर कोई कमरान भाई शरारत माइक ऑफ करें। माइक ऑफ कर देना सर जिनका भी है प्लीज। कमरान भाई आप ही ऑफ करें। हाँ माइक ऑफ कर दें प्लीज जिनका माइक है, देखें सर। ठीक है, अब देखें ये ब्लैक लाइन नजर आ रही है, देखें ये इसने ब्लैक लाइन को अभी तक नहीं तोड़ा। ये देखें इसे कितना ऊपर ऊपर जा रहा है, यहाँ देखें सारी लाइनों के ऊपर है। ये देखें नजर आ रहा है आपको, ब्लू भी रेड भी, यहाँ भी देखें, यहाँ भी देखें। लेकिन अब देखें क्या है इसकी सूरत हाल, ये देखें ये बिल्कुल यानी किनारे पे खड़ा हुआ है। अगर इसको धक्का लगा ना ये नहर के अंदर, और जब नहर के अंदर जाएगा तो फिर क्या होगा, पानी का बहाव जो नहर के अंदर होता है ना वो पाँव लगने नहीं देता। जब इस लाइन को ये तोड़ देगा तो फिर ये थोड़ा सा नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। अब जिस बंदे ने खरीदा हुआ है उसको एहतियात ये रखनी है कि यार ये लाइन तोड़ता है कि नहीं तोड़ता। और अगर आप थोड़ा सा देखें तो बहरहाल इसने लाइन को ये देखें तोड़ने की कोशिश की है, ये भी बार बार ड्रिलिंग कर रहा है इस लाइन को, देखें। तो अगर ये तोड़ देता है यहाँ पे तो इससे निकल जाना चाहिए। 200 का खरीदा है, अगर ये देखें 200, 1, 2, 3 रुपए नीचे आता है, बाहर निकल जाए, 2 रुपए लॉस क्या होता है। और अब वेट करें दोबारा नीचे खरीदने का, जब निचले अगली स्पॉट पे जाएगा वहां पे खरीदें। तो जो आपने 200 का बेचा होगा उसी को आप जाके 180 पे, 175 पे खरीदेंगे। तो एक्चुअली आपको 2 रुपए नुकसान नहीं हुआ, आपको 25 रुपए का फायदा हुआ अगर नीचे जाके खरीदेंगे। लेकिन होगा क्या कि आज जब ये 2-3 रुपए नीचे जाएगा ना, आप क्या बोलेंगे, यार वापिस आ जाएगा। फिर ये 2-3 रुपए और नीचे जाएगा, बोलेंगे यार वापिस आ जाएगा। फिर ये 2-3 रुपए और नीचे, बोलेंगे यार थोड़ा सा वापिस आ जाएगा। और ये करते करते अब फिर ये इतना नीचे चला जाएगा, इतना नीचे चला जाएगा कि फिर आप बोलेंगे यार ये तो बहुत नीचे चला गया, अब मैं इसका क्या करूं। समझ आई बात। ये देखें लाइन इससे थोड़ी नजर आ रही है ना आपको, ये देखें लाइन के नीचे नीचे जा रहा है, इसका मतलब है कि ये जाने की तैयारियां कर रहा है। आहिस्ता आहिस्ता रेत इसकी सिरक रही है मुट्ठी में से, ये देखें ब्लैक लाइन। लेकिन यहाँ देखें जैसे यहाँ पे जरा सा नीचे गया था और फिर ऊपर आ गया। तो अब अगर ये यहाँ जाता है नीचे तो फिर होगा क्या, देखिए मैं अगला भी बता देता हूँ आपको, ठीक है। ये चूंकि बताया हुआ है ना इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे फ्री में ये चीजें नहीं बताते, हम जरा हर चीज के पैसे लेते हैं, लेकिन बहरहाल आपको बता देते हैं। ये देखें यहाँ इसने सारी लाइनें तोड़ दी हैं, देखें ये वाली लाइन भी, ये वाली लाइन भी, ये वाली लाइन भी, ये वाली लाइन भी, सब तोड़ के नीचे आ चुका है। नजर आ रहा है आपको, यहाँ पे कोई लाइन इसके ऊपर नहीं है, सबके नीचे आ चुका है। ये देखें। और अच्छा अब आपको मजे की बात बताऊं, अब किसी के पास अगर MFFL है ना तो उसको चाहिए ये कि इसमें से निकल जाए। अगर 200 पे खरीदा है तो 200 पे इसमें से निकल जाए। ये नेगेटिव ट्रेंड में चला गया है, और नेगेटिव ट्रेंड का मतलब है कि अब ये नीचे जाने के चांसेस इसके ना थोड़े से ज्यादा हैं। और अब ये जाएगा, अब ये कहाँ रुकेगा मैं आपको बताऊं, चलो ये बता देता हूँ अब ये कहाँ रुकना चाहिए इसके बाद जाके। अब ये इसके बाद जाके रुकेगा, एक मिनट जरा सा होल्ड करें, इसके बाद ये जाके रुकेगा, ये आइडिया इसका 175, 173, ये इसका आइडियल प्लेस है। इस जगह पे जाके ना 72, 73, 74 पे यहाँ पे इसमें एंट्री डालनी चाहिए। अगर कोई मुझसे पूछे ना तो मैं इस जगह पे जाके इसमें एंट्री डालूंगा, यहाँ पे मैं इसको खरीदूंगा। अब इसने ऐसा क्यों किया, यहाँ पे लेटर लाया ना, इसने ऐसा क्यों किया। देखिए पहले मैंने आपको क्या बोला था कि आपको डरा के माल खरीद रहा है। अच्छा अब यहाँ पे आपने खरीदा, अब इसको अब यूं समझें कि फर्ज करें आपने किसी जगह जाना है, ठीक है, आप घर से निकले, आपने किसी जगह जाना है, और आपके ड्राइवर ने, भाई ने, अब्बू ने या किसी दोस्त ने आपको गाड़ी ला के दी, बोला यार सर्विस सर्विस करा दी है, पेट्रोल डलवा दिया है, सब कुछ चेक करवा दिया, ट्यूनिंग श्यूनिंग करवा दी है, और आप इसमें बैठो और जाओ जहाँ जाना है, और आप घर से निकलेंगे जाने के लिए। ठीक है, अब आपको एतबार है यार सारा कुछ ट्यूनिंग श्यूनिंग कराई है, ऑयल चेक किया, पेट्रोल डाला, सब कुछ तो कर लिया है। अब मैंने भी आपको बताया ना कि यार देखिए वो आपको डरा रहा है, यहाँ पे इस जगह पे खरीदना चाहिए। आप बोलेंगे यार सर ने तो बोला है कि जो खरीदना चाहिए, आप तो खरीद के बैठ गए, मुतमईन हो गए। जैसे वो गाड़ी वाला बंदा इत्मीनान से गाड़ी चला रहा है। अच्छा अब घर से निकले, 1 किलोमीटर चली और टायर जो है वो थोड़ा थोड़ा सा हिलने जुलने लगा, बबलिंग करने लगा। तो आपको पता चलेगा ना ड्राइवर को कि क्या हो रहा है। तो ड्राइवर सोचेगा यार या तो हवा कम है या टायर पंचर हो गया।
है ना। लेकिन अगर ये बोले यार अभी तो अप्पू ने बोला था, मैं सर्विस करा के लाया हूँ, ट्यूनिंग करा के लाया हूँ, पेट्रोल शेट्रोल डलवा दिया, हवा चेक करवा दिया, जाओ जहाँ जाना है, और वो गाड़ी चलाता रहे, तो क्या होगा? थोड़ी देर बाद जाकर ठुक जाएगी ना कहीं पे। ऐसी जगह जाकर खड़ा होगा जहाँ पंचर की दुकान भी नहीं होगी। तो आप इस जगह पे क्या करते हैं? आप इस जगह पे ये करते हैं कि गाड़ी से उतरते हैं, पंचर की दुकान पे जाते हैं जहाँ गाड़ी नजर आती है, या पंप पे हवा भरवाते हैं, पंचर लगवाते हैं, 100-200 रुपये देते हैं और गाड़ी चला के आगे चले जाते हैं। सर ये समझे कि ये पंचर की दुकान आई हुई है, गाड़ी पंचर होने वाली है, उतरें, इसको 100-200 रुपया दें, पंचर लगवाएं, थोड़ा सा वेट करें, गाड़ी ठंडी होती है, 172-73 पे आती है, दोबारा बैठें और सुपर हाईवे पे डाल दें। फिर आप देखें उसके बाद टका जाएगी गाड़ी चौथे गियर के अंदर। समझ आ गया होगा आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? चलें जी, भारत ये भी समझ आ गया, एमएफएफएल का भी, मार्केट का भी बता दिया। आखिरी बात थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं और फिर उसके बाद करते हैं इसको वाइंड अप। अच्छा, अब देखें, एक चीज मैं आपको बताऊं, वो ये कि अगर आपको शेयर जब खरीदते हैं आप लोग, ठीक है, यहाँ मैं एक चीज बताता हूँ आपको। एक मिनट, ये इतना टॉप लेवल का कंटेंट ना जो पैसे लेके सिखाते हैं ना, वो भी इतना एक्सीलेंट नहीं सिखाते होंगे आपको जितना मैं आपको बता रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ किस वजह से कि चले यार आप लोगों का सिस्टम सीधा हो जाएगा। अच्छा, ये देखें, ये एच कार है, ठीक है। सर ये माइक अपना प्लीज म्यूट कीजिएगा, माइक म्यूट कीजिएगा, डिस्टर्बेंस होती है ना सर, हमने यूट्यूब पे वीडियो डालनी है, फिर प्रॉब्लम करेगा ये। अच्छा, अब आप ये देखिए सर, माइक देख लें किनका है, प्लीज म्यूट कर देना यार, खुद देख लें। अच्छा चलें, ये एच कार है, हमने आपको बताया था। अच्छा, अब आप देखें एक चीज लर्निंग वाली, ठीक है। अभी हमने एमएफएफएल में आपको क्या बताया था कि यार ये देखो काली लाइन पे आ रहा है, ब्लैक लाइन पे। देखिए एच कार भी तो ब्लैक लाइन पे आया था ना, ये देखें, इसी पे आया ना, है ना। और ब्लैक लाइन से ही देखें स्पोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया है, और उसके बाद देखें इसने कैसी मूव दिखाई है। तो ये जो ब्लैक लाइन होती है ना, ये आपकी ब्लैक लाइन नहीं होगी, आपको नहीं समझ आएगी क्या चीज है। ये हमारे हमारे लैपटॉप के अंदर जो ब्लैक लाइन है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये देखें, एच कार गिरता 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 देखें यहाँ पे आया, इसी ब्लैक लाइन को टच किया, यहीं से रिवर्स हुआ, और फिर उसके बाद ये एरिया जहां हमने बाइंग कॉल दी थी, हमने यही कहा था ना कि 290 पे खरीदें, और नीचे जाता है 282 पे खरीदें। हमारी बाई कॉल चेक कर लें जाके, पड़ी हुई है वेल्थ ग्रुप में। हमने कहा था 290 पे खरीदें, नीचे जाता है 282 पे खरीदें। देखें 282 से नीचे नहीं गया, यहाँ खरीदा, और उसके बाद आप मूव आपके सामने। अच्छा, अब इसमें जो वॉल्यूम लगा है ना, आप ये देखें, अब आपको यहाँ समझ आया डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। मैं आपको यही पर्सन समझा रहा था एमएफएल में। देखें यहाँ पे एच कार नीचे था ना, देखें यहाँ पे वॉल्यूम नहीं लगा, ये देखें कोई बंदा खरीदने के लिए नहीं आया। ये देखें कितना अरसा यहाँ पे पड़ा रहा है इस जगह पे, 4-5 रुपए की मूव में घूमता रहे, देखें कोई बंदा खरीदने के लिए नहीं है, वॉल्यूम देखें है ही नहीं। यहाँ देखें जब ये ऊपर गया है, फिर देखें वॉल्यूम कैसे लगे। समझ आया आपको कि जब ऊपर जाता है फिर सब आ जाते हैं काम करने के लिए। इसका मैं आपको आवरली पे करके बताता हूँ, एक मिनट जरा सा होल्ड करें। अब देखें ये लोग आए हुए हैं माशाल्लाह, 4 लोग वेटिंग में हैं। ये बोलेंगे जी हमें एंटरटेन ही नहीं किया सर ने। अब यहाँ देखें, आपको समझाऊं क्या होता है। ये देखें कितनी तेजी से उसने वॉल्यूम लिया, और देखें उठा के ऊपर ले गया। यहाँ देखें वॉल्यूम कैसा लगा, कितने लोग आए हैं खरीदने के लिए, आए हैं ना। और उसके फौरन बाद क्या हुआ, ये देखें टॉप पे लेके गया, लोगों ने यहाँ एंट्री मारना शुरू की, यहाँ पे लोग पहुंचे, उसने देखें बेचना शुरू कर दिया। ये देखें रेड कैंडल बनी, और देखें वॉल्यूम भी कैसा लगा, ये देखें जो यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके गए, फौरन उसने बेचना शुरू कर दिया। अब जिन लोगों ने यहाँ देखा होगा कि यार ये 310, 11, 12, 13 पे चला गया है, और वो जो एक ग्रुप में मैंने शेयर भी किया था कि किसी ग्रुप वाले का था कि यार 316 पे खरीदो, मैंने प्रीमियम ग्रुप में शेयर किया था, जानते हैं प्रीमियम ग्रुप वाले, हाँ जी बताएं, किया था नहीं किया था? उसने कहा था 316 पे खरीदें। कोई बताए प्रीमियम ग्रुप में से, मैंने शेयर किया था ना कि 316 पे खरीदें, एक ग्रुप की बाई कॉल आई हुई थी। और उसके बाद देखें ये 300 इसने लगाया क्या, 17, उन्होंने 316 पे बाई कॉल दी थी, और उसके बाद देखें ये नीचे आ गया। तो अब जिन्होंने जिनको उन्होंने 317 पे दिलवाया था, उनका बेड़ा गर्क नहीं हो गया? उनसे पूछें अगर आपको इतना ही नॉलेज है, तो जब ये 282 पे 290 पे घूम रहा था, जब बाई कॉल क्यों नहीं दी? जब सिर्फ हमने दी थी बाई कॉल। आप देखें, इसलिए हम कहते बताते हैं कि हमने दी थी, इसलिए हम बताते हैं। बाकी लोग देते हैं 316 पे, इसलिए नहीं बताते। तो अब मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि देखें यहाँ पे वॉल्यूम कैसा लगा। जिन लोगों ने यहाँ नहीं खरीदा था, और ये जब ऊपर जाने लगा, तो लोग धड़ाधड़ यहाँ पे एंट्री मारने लगे, और जैसे ही देखें वो ऊपर पहुंचा, एंट्री मारते मारते लोग शामिल हुए, उसने धड़म करके उसको नीचे गिरा दिया। अब लोगों ने यहाँ खरीदा होगा, जब देखा नीचे जाना शुरू हो गया, यहाँ पे फिर बेच दिया होगा, है ना यार, 309 पे आ गया, 8 पे आ गया। जब यहाँ पे बेचा होगा, वो देखें फिर ऊपर लेके चला गया, लोगों ने फिर लालच में आके खरीदा होगा। अब इसके बाद क्या होगा?
अब सारा कुछ तो फ्री में नहीं बताते ना, कुछ प्रीमियम वालों के लिए भी रखना चाहिए। ये प्रीमियम वालों को बताएंगे कि आगे क्या होगा। चलें, अभी एक चार्ट शेयर किया था ना, सिर्फ प्रीमियम में किया था, पब्लिक वालों में नहीं किया था। और उस ग्राफ के अंदर बहुत कुछ मैंने बताया था कि आगे क्या होने वाला है एचकार के अंदर। चलें जी, यहाँ तक बात खत्म होगी। कुछ सवाल करना है जल्दी से कर लें जी, 2-3 मिनट हैं, फिर मैं वाइंड अप करने लगा हूँ। हरी आप अरे ये दादी बन गई। जी, कुछ सवाल करना चाहे तो करें जल्दी से। है किसी का सवाल? जी सर, एचकार का ही पूछने वाला था, कल कोई परफॉर्मेंस दे सकता है इंशाल्लाह, उम्मीद यही है परसों। आप कह रहे हैं तो इंशाल्लाह देगा जी, आप कह रहे हैं ना, माशाल्लाह। आपने कोई पीछे पड़ा देखा कोई कि ये खाली इंशाल्लाह से ऊपर चला जाएगा? अस्सलामुअलैकुम। जी जी। सर एक सवाल है कि ये ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल बन रही है, तो ग्रीन कैंडल में भी बाइंग और सेलिंग हो रही है और रेड कैंडल में बाइंग और सेलिंग हो रही है, तो इनके कलर क्यों चेंज होते हैं? मतलब सर बाइंग सेलिंग सेलिंग कैंडल नहीं और हो रही बाइंग होती कैंडल ना, में सब नहीं आप नहीं। समझेंगे। जिसका जिसका देखे ना, पता क्या होता है, ये ग्रीन कैंडल में प्राइस ऊपर जा रही है ना, इसलिए देखें ग्रीन कैंडल बन रही है। और यहाँ पे देखें प्राइस नीचे आ रही है ना, इसलिए रेड कैंडल बन रही है। जब प्राइस ऊपर जाती है तो ग्रीन कैंडल बनती है, बाइंग ज्यादा होती है, सेलिंग कम होती है। जब रेड कैंडल बनती है, इसका मतलब है सेलिंग ज्यादा हो रही है, बाइंग कम हो रही है। प्लेयर यहाँ पे माल बेच रहा है, लोग इंडिविजुअल यहाँ पे खरीद रहे हैं, वो ज्यादा बेच रहा है, कम लोग खरीद रहे हैं, इसलिए प्राइस नीचे आ रही है और रेड कैंडल बन रही है, इस वजह से जी। और भी पूछें? सर ये सारी लाइंस जो हैं ये किस लिए हैं, किस चीज के लिए हैं ये? ब्लू, रेड, ग्रीन, येलो, ब्लैक, ये किस चीज सर, को शो कर रही है? ये आपको नहीं समझ आएगा ना, ये यही तो बता रहे थे, ट्रेनिंग का जो हिस्सा बताया था कि ट्रेनिंग ले, यही तो बताया था। जो बंदा लेगा उसको ये समझ आ जाएगा, जैसे मुझे समझ आ रही है। देखिए, हम जब ईसीजी करवाते हैं, डॉक्टर को समझ आती है ना हमारे हार्ट में क्या हो रहा है, हमें नहीं समझ आती। बिल्कुल इसी तरीके से जिसको लाइनें समझ आती हैं उसको पता चलता है कि मार्केट क्या कर रही है, एच कार मंगल को क्या करेगा, पीर को क्या करेगा। जिसको नहीं समझ आएगी वो इंशाल्लाह बोल के चला जाएगा, इंशाल्लाह ऊपर जाएगा। तो जिन्होंने टेक्निकल ट्रेनिंग में दाखिला लिया हुआ है वो जब सीखेंगे, उनको समझ आएगा ये लाइनों का क्या मतलब है। ये लाइनें सारा कमाल कर रही होती हैं। ये लाइनों से ही हमें पता चल रहा होता है कि ये आने वाले टाइम में क्या करेगा, या ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, या क्या करेगा, मार्केट कहाँ रुकेगी। ये सब कुछ इसी का कमाल होता है। आप कहीं से भी सीखें, हमसे ना सीखें, यूट्यूब पे जाएं, किताबें पढ़ें, गूगल पे जाएं, लेकिन अगर स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है ना, टेक्निकल सीखें। टेक्निकल के बगैर आपका टेक्निकल फेल हो जाएगा, ये ध्यान में रखें किसी दिन। ठीक है जी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। इंशाल्लाह, जब तक दुआओं की खुसूसी दरख्वास्त है। अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। सर जी एक मिनट।